लाइफ आई स्टडी परिवार के सभी साथी जैसा कि जानते हैं, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा लेक्चर होगा। ये सीरीज स्पेशली उन बच्चों को ध्यान में रख के मैं कवर कर रहा हूँ जो आने वाले समय में रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या ऐसे ही मिड लेवल के एग्ज़ाम्स को देंगे। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री जिन जिन मिड लेवल के एग्ज़ाम्स में आती है, जैसे कि आपका एसएससी एमटीएस हो गया या और भी अन्य एग्ज़ाम इसके इक्विवेलेंट जो होते हैं, उन सभी में ये ट्रिग्नोमेट्री आपके काम आएगी। हम लोग बहुत ही गजब तरीके से बिल्कुल बेसिक्स को जानते हुए पूरा टॉपिक कवर करेंगे। कुछ भी मैं यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। आप सभी क्या करें, नोट्स बना के चलें। नोट्स बना के चलेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए। जिन साथियों ने दोनों लेक्चर देख लिए हैं, तीसरा लेक्चर उनको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और प्यारा सा कोई भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हाँ डायरेक्ट आप इस वीडियो में कूदे हैं तो इस वीडियो को ना करें, पहले लेक्चर से स्टार्ट करें तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री किरण पब्लिकेशन से भी कवर कराई हुई है। बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी तारीफ़ की है कि अच्छी ट्रिग्नोमेट्री सर आपने कराई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आप किरण से कर रहे हैं तो। देखिएगा ज़रा, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट्स के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानने के लिए मिलेंगे आपको क्वाड्रेंट्स। ठीक, हम जानेंगे आज क्वाड्रेंट्स के बारे में, यानी कि इसको बोलते हैं हम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको हम? चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश भी बोलते हैं, कभी कभी चतुर्दश भी बोलते हैं। चतुर्दश मतलब, चतुर्थांश मतलब 4 इक्वल पार्ट। ठीक है, ऐसे समझिए क्वाड्रेंट्स का मीनिंग क्या है, 4 इक्वल पार्ट्स को। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे आपको ऐसे 4 हिस्से बनाता हूँ। ठीक है, कोशिश करेंगे हम सुंदर सुंदर साफ साफ लिखें। ये मैंने यहाँ पे आपको 4 हिस्से बनाए। एक लाइन ऐसे खींची क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर हमारे पास हमने 4 हिस्से बनाए। हर एक हिस्से के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। यहाँ पर भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा आपका? 90 डिग्री। और ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो इस तरह से अगर एक पूरे राउंड की बात करें हम, यहाँ से अगर एक पूरे राउंड की बात करें हम यहाँ से, तो ये अपना कितना होगा पूरा राउंड? एक कंप्लीट एक चक्कर होगा 360 डिग्री का, क्योंकि इसमें 90 4 बार आ चुका है। तो ये एक कंप्लीट जो रोटेशन है ये होगा अपना 360 डिग्री का। ठीक है, इसको हम यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं अपनी स्पीड मीडियम ही रखने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे तो नहीं, कुछ स्टूडेंट ये शिकायत करते सर आपकी स्पीड स्लो है, ये करिए वो करिए। मैं एक टीचर होने के नाते क्लास के सबसे कमज़ोर बच्चे का ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे ये ना सिखाएं कि मुझे स्पीड कितनी रखनी है। मैं अपना काम अपने तरीके से करूँगा, आप अपनी पढ़ाई को अपने तरीके से करिए। ठीक है, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा समझ पाए। ठीक, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी बात लिखते हैं, क्या? A S T C, A S T C। तो यहाँ पे A का मीनिंग क्या होता है? A का मीनिंग होता है ऑल। ठीक है, S का मीनिंग होता है स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स। T का मीनिंग होता है 10th। T का मतलब क्या होता है? 10th, मतलब ये वाला 10th। ठीक है, T का मतलब 10th। और C का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? क्लास। ठीक, ये बहुत ही सिंपल वे है, बहुत ही पुराना तरीका है ये। ऑल पुराना है लेकिन हम मेहनत से पढ़ेंगे, क्लियर करके पढ़ेंगे तो नया ही हो जाएगा ये। ऑल स्टूडेंट्स 10th क्लास।
क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की जो एंट्री अब होती है वो होती है 10th क्लास में, तो इसलिए 10th क्लास वाले बच्चों को अलग ही फील आता है यहाँ से। तो ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, मीनिंग क्या है, इसके मतलब क्या है, देखना जरा ध्यान से समझना, बहुत ही सुंदर तरीके से हम इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। देखो भाई, ऑल का मतलब ऑल। अच्छा ये बताइए, हमने कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पढ़े थे अपने? 6। हमने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पढ़े थे अपने, ठीक है। कितने पढ़े थे? 6 रेशो पढ़े थे। तो पहला पढ़ा था हमने साइन थीटा, दूसरा पढ़ा था हमने कोस थीटा, तीसरा पढ़ा था हमने टेन थीटा, ठीक है, और चौथा पढ़ा था हमने टेन का उल्टा कोट थीटा, फिर हमने पढ़ा था सेक थीटा, और फिर हमने पढ़ा था कोसेक थीटा। तो यहाँ पर हमने इस टाइप से 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ को पढ़ा था। मैंने आपको टेबल में भी 3 समझाए थे और 3 उसके उल्टे बताए थे, तो 6 हमने कवर किए थे टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर अपने कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो? 6। तो ऑल का मीनिंग क्या है? इस ऑल फर्स्ट में, अगर फर्स्ट में है तो फर्स्ट में सारे प्लस होंगे, फर्स्ट में सारे कैसे होंगे? प्लस होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, तो ये सारे प्लस के होंगे। कैसे? आइए इस बात को थोड़ा सा और डेप्थ में चल के हम लोग समझते हैं। कैसे? देखो, ये हमें पता है, ये जो इतना फील्ड है ये किस एंगल के रेंज में आता है? 90 डिग्री के। यहाँ से अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल इस लाइन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा। जब हम ऐसे स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री होगा, बढ़ते हो जाएंगे 0 से थोड़ा थोड़ा, 0 से हम हल्का 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 इस तरह से बढ़ेंगे, तो ये 0 डिग्री है। 0 से लेकर 90 से नीचे नीचे, मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से समझना, 0 से लेकर 90 से नीचे नीचे, मतलब 90 से नीचे होने का मतलब है 90 से कम, और 90 से कम का क्या मतलब निकलता है? 90 माइनस जितना भी एंगल हम चलेंगे, मान लो हमने इतना एंगल चला, इसमें हमने यहाँ से इतना एंगल ट्रेवल किया, इतना एंगल घूमे, उस एंगल को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे? थीटा। तो ये अपना क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर जो पहला क्वाड्रेंट होगा वो हमेशा किसे शो करेगा? 90 माइनस थीटा को, ठीक है। तो मैं ध्यान से एक बार बता रहा हूँ आपको, ये 0 डिग्री को शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये 90 डिग्री को शो करेगा, ठीक। फिर 90 ये हो गया और 90 ऐसे घूम गए, तो ये हमेशा आपका 180 डिग्री को शो करेगा। 180 पे फिर 90 जोड़ देंगे आगे, ये 270 को शो करेगा। 270 से आगे अगर और 90 जाएँ तो ये किसको शो करेगा? आपका 360 को, ठीक है। तो पहला क्वाड्रेंट किसको शो कर रहा है? 90 माइनस थीटा को, ठीक है भाई। अभी सुनते जाएं, अच्छे से क्लियर होगा, हर चीज़ क्लियर होगी, बस सुनते जाएं और केवल सुनते जाएं। ये 90 है, 90 से आगे अगर हम कुछ घूम जाएं, ये 90 है, यहाँ पर 90 से आगे आ जाएं, ठीक है। मान लो हमने इस तरह से आगे, ठीक है, समझ रहे? तो यहाँ पर अब ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ही शांति से सुनते जाइए। हम एंगल कहाँ से स्टार्ट घूमना किया? हमने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया घूमना, और घूमते हुए कहाँ तक आ गए? यहाँ तक, ठीक है। या एक बात समझिए, यहाँ से, ठीक, 90 से आगे कितना घूमे हम? 90 से आगे जितना घूमे ये होगा थीटा। तो इसको हम शो करेंगे 90 प्लस थीटा से, 90 प्लस थीटा से, ठीक। 90 से आगे बढ़ते ही 90 प्लस थीटा, समझ गए होंगे आप मेरी बात को, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही 180 से आगे बढ़ेंगे, 180 जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, ठीक, 180 प्लस थीटा। अब आ गए हम बढ़ते हुए 270 पर, ठीक है। ऐसे चले और ऐसे चलते हुए हम कहाँ पे आ गए? 270 पर। अब आप खुद से मुझे बताइए कि जब हम 270 पर आ गए और 270 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या हम इसको 270 प्लस थीटा बोल सकते हैं? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको बोल सकते हैं 270 प्लस थीटा। ओके, चलिए मैं मानता हूँ आपको समझ में आ गया है, ठीक। तो अब मैं थोड़ा सा और इसको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये क्या हो गया?
90 प्लस थीटा। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो लाइन है ये 180 डिग्री की लाइन है, जैसे ही इससे आगे आए तो 180 प्लस लिखा, अगर इससे पीछे रहें तो क्या इसे हम 180 माइनस लिख सकते हैं क्या? जैसे ही हम 180 वाली लाइन से आगे आए, 180 में कुछ बढ़ा तो 180 प्लस थीटा, और अगर इससे पीछे रहें तो 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? आपका आंसर हाँ होना चाहिए सर, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे ही हम 270 पे आए थे यहाँ पर, यहाँ से जैसे आगे बढ़े तो 270 प्लस थीटा, अगर इससे पीछे ही रह जाते तो क्या इसे हम 270 माइनस थीटा नहीं लिख सकते क्या? आपका आंसर आना चाहिए हाँ जी सर जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से होने वाले हैं? सेकंड में 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। थर्ड में कौन कौन से? 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो अब मैं इस बात को एक तरीके से और बताता हूँ। यहाँ पर हो गया 360, जैसे ही हम 360 से आगे बढ़ेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 360 प्लस थीटा। ठीक, आगे बढ़े तो 360 प्लस थीटा, अगर पीछे ही हो हम तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? 360 माइनस थीटा। बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तक आप मुझे बताइए, क्या आपको इतना जो मैंने बताया ये समझ में आ गया? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी इसको आप एक बार नोट करिए। अब मैं सारी की सारी चीज़ें एक बार फिर से अपने पूरे कंप्लीट 100% फॉर्म में आपको समझाता हूँ। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स बना के चलिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक बार ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे तो जीवन में छोटे मोटे एग्ज़ाम के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमेशा की तरह अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं आपसे चाहिए, आप हमें लाइक करें ना करें, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। और जब आप वीडियो देख रहे होंगे, लास्ट तक पहुंचेंगे, जाते जाते वीडियो को शेयर भी ज़रूर करते जाना। ठीक है, अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो लाइक एंड शेयर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिएगा अब आगे इसमें क्या करना है, फिर से मैं समझाता हूँ। अब मैं अपनी बात को 100% जो आपके बिल्कुल काम आएगी। हमने बनाए ऐसे क्वाड्रेंट, ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया, ये बनाया हमने अपना क्वाड्रेंट। इसको मैंने क्या कहा? 90 माइनस थीटा, फर्स्ट को। तो आपको क्या ध्यान देना, 90 माइनस थीटा किसे शो करेगा? फर्स्ट को। 90 प्लस थीटा, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, घूम के पूरा एक चक्कर आएंगे तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, ऐसे घूम के आते हुए यहाँ तक। ठीक है, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, या 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, या 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये शो करेंगे किसे? सेकंड को। ये शो करेंगे किसे? थर्ड को। और ये शो करेंगे किसे? फोर्थ को। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट वन इज फोर्थ। अब देखना, मैंने आपको क्या कहा था? ऑल, ASTC, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास। मैंने आपको ये कहा था, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास। ऑल का मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, एस का मतलब, एस का स्टूडेंट कहा था। अब एस से मतलब क्या होता है? हमें जो ये एस है, इस एस से क्या मतलब है? ASTC, ये 10th कहा था। एस से मतलब है यहाँ पे साइन। क्या मतलब है? साइन। साइन थीटा बोल सकते हैं, या इसका उल्टा कोसेक। साइन थीटा बोल सकते हैं या इसका उल्टा कोसेक। टी फॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पे टेन थीटा, या इसका उल्टा हम बोल सकते हैं कोट थीटा।
क्लास को लिखा था हमने सी से, और सी का मतलब हो सकता है कोस थीटा, या यहाँ पे कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, ये मतलब हो जाएगा, और इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। ठीक, ऑल का मतलब 6 के 6, ऑल मतलब सभी, सभी मतलब 6 के 6। एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन और कोसेक दोनों आ गए इस रेंज में। ठीक है, टेन, टी फॉर टेन और टेन का उल्टा कोट, सी फॉर कोस, कोस का उल्टा सेक। तो ये प्लस के होंगे, ये कैसे होंगे, प्लस के। ठीक है, यहाँ पे 6 के 6 प्लस होंगे, यहाँ पर साइन और कोसेक दोनों प्लस के होंगे, यहाँ पर हमारे पास टेन और कोट दोनों प्लस के होंगे, यहाँ पर हमारे पास कोस और सेक दोनों प्लस के होंगे। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया होगा। अब ये प्लस के कैसे होंगे, माइनस के कैसे होंगे, ये बात को समझना है। एक बात बताइए, जब यहाँ 6 के 6 प्लस हैं तो यहाँ पे तो माइनस का कोई हो ही नहीं सकता। बात आती है जब यहाँ साइन और कोसेक प्लस के हैं, तो हमने टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पढ़े, 6। 6 में से 2 साइन और कोसेक, 6 में से 2 प्लस हो गए, तो इसका मतलब जो बच गए 4, जो 4 बच गए वो 4 के 4 कैसे होंगे, माइनस के होंगे। 4 में कौन कौन से बच गए, साइन थीटा और कोसेक थीटा निकाल देना, वो सब माइनस के होंगे। यहाँ पर भी 2 प्लस के हो गए, तो जो बचे हुए 4 हैं वो क्या होंगे, माइनस के होंगे। यहाँ पर भी 2 प्लस के हो गए, तो जो बचे हुए 4 हैं वो कैसे होंगे, माइनस के होंगे। क्या आप इतनी बात समझ गए? बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से अगर आप 1-2 बार सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको ये बहुत हेल्प देगा और क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे तो तब आपको इनकी वैल्यूज़ का पता लगेगा कि आखिर ये हो कैसे रहा है क्वेश्चन में यूज़। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, मैं 3-4 पॉइंट छोटे छोटे लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं इधर लिखूँगा यहाँ पे, अगर हम बात करें 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो इसमें आपको केवल और केवल एक ही बात ध्यान रखनी है, इसमें आपको ध्यान रखना है चेंज। क्या ध्यान रखना है, चेंज। 90 के बाद हम आए थे 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, इसमें ध्यान रखना है नो चेंज, नो चेंज। इसके बाद हम लोग आए थे 270 माइनस थीटा प्लस थीटा। ठीक, तो ये आएगा अपना चेंज। ठीक, फिर आएगा अपना 360 माइनस थीटा प्लस थीटा, इसमें क्या ध्यान रखना है, नो चेंज। ठीक है, अब ये चेंज, नो चेंज, चेंज, नो चेंज, इन बात को हम सीखे कैसे, तो आइए अब मैं आपको सिखाता हूँ। ये मैं जो फालतू का यहाँ पे ड्रामा लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ, या हटाने से तो काम नहीं चलेगा। करते हैं, देखो कैसे, यहीं पे समझते हैं, स्पेस है यहाँ पे इतना, देखो यहाँ से समझते हैं। यहाँ ऑल, ऑल को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑल 6 के 6 क्या बोले थे मैंने, प्लस। देखो समझना ध्यान से, अगर हम ऐसे लिखें साइन, फर्स्ट में है, किस में बात कर रहे हैं, फर्स्ट में। फर्स्ट में एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा, तो अगर हम यहाँ पे लिखें 90 माइनस थीटा, ठीक, 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, हमने क्या कहा, चेंज होगा। अगर 90 माइनस थीटा में क्या होगा, चेंज होगा, और 90 माइनस थीटा में चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और एंगल ये आ जाएगा थीटा। ठीक, हमने क्या बताया आपको, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा, तो 90 माइनस थीटा में क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होकर साइन क्या बनेगा, कोस। ठीक, अब क्योंकि फर्स्ट में है, मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट में है, 90 माइनस थीटा किसे शो करता है, फर्स्ट को, और फर्स्ट में 6 के 6 कैसे पढ़े, प्लस, तो साइन फर्स्ट में कैसा होगा, प्लस, तो यहाँ पे इसका हम चिन्ह भी लगा सकते हैं, क्या होगा, प्लस। ठीक है, आगे हम अगर बात करें कोस की, ये तो हो गया अपना फर्स्ट, सेकंड बात करें कोस की। कोस अगर फर्स्ट में है, फर्स्ट में होने का मतलब हमेशा 90 माइनस थीटा होगा।
अगर कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, फर्स्ट में होने का मतलब 90 माइनस में होने का मतलब चेंज है, और कोस बदलेगा फिर किस में, साइन में। कोस बदल गया साइन में। अब फर्स्ट में है कोस 90 माइनस थीटा, कोस किस में है, फर्स्ट में, और फर्स्ट में 6 के 6 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। क्लियर हो रहा है ना जो मैं कह रहा हूँ? ठीक है, क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से सुनिए, जितना हो सके ध्यान से सुनिए, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 10 अब आया 10, और 10 किस में लेके चल रहे हैं, फर्स्ट में, और फर्स्ट को हमेशा क्या शो करेगा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर 10 चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 में हमने क्या पढ़ा, चेंज, कोट में, क्योंकि फर्स्ट में है तो फर्स्ट में होने का मतलब क्या आएगा, प्लस। अब मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को 100% समझ गए होंगे, धीरे धीरे समझते जाएंगे। अगर अभी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो समझ गए आप इतनी बात। अब देखो यहीं कहीं बता रहा हूँ मैं आपको दूसरी। अगर हम आ जाए सेकंड में 90 प्लस थीटा में, किस में आ जाए, 90 प्लस थीटा सेकंड में, ठीक। तो ध्यान देना, मैं कर रहा हूँ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा की बात कर रहा हूँ मैं। साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, ठीक है। पहले वाले के लिए आपको पहला ही साइन देखना है, ऊपर वाले के लिए ऊपर वाला देखना है, नीचे वाले के लिए नीचे वाला, ठीक है। तो एक बात बताइए, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किसको शो करता है, 90 प्लस थीटा किसको शो कर रहा है यहाँ पे, आपने कहा जी सेकंड क्वाड्रेंट को शो करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप ये देखिए कौन कौन प्लस हैं, साइन प्लस है, अगर साइन प्लस है तो इसका उल्टा ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड में साइन प्लस है, इसका मतलब ये प्लस का ही आएगा जो भी आएगा, और साइन 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, चेंज तो जरूर होगा, प्लस और माइनस दोनों में क्या होगा, चेंज। तो ये क्या आ जाएगा, कोस ही आ जाएगा, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा होगा प्लस कोस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होगा प्लस कोस थीटा। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड में है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड में, सेकंड में क्या प्लस है, साइन और कोसेक, लेकिन ये क्या है, कोस, तो कोस यहाँ पे क्या होगा, माइनस का, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब आ जाएगा माइनस साइन थीटा, क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, यानी कि कोस 90 प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा होगा माइनस के कोट थीटा। तो मुझे पूरा पक्का यकीन है कि आप मेरी बात को अभी तक यहाँ तक समझ पाए हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप मेरी बात को समझे या नहीं समझे, ठीक है। तो आपको सारी की सारी बातें मुझे हमेशा बता करके चलनी हैं, ताकि मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यहीं के यहीं सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे के एंगल्स पे लेकर के आपको। वीडियो में बहुत लंबा नहीं रखता हूँ, कोई फालतू की बातें नहीं करते। 40-50 मिनट का वीडियो, कंटेंट से भरा हुआ वीडियो होना चाहिए, जिससे आप लोगों का समय बचे। अब आते हैं 180 प्लस वाले पे, 180 माइनस प्लस थीटा पर। इसके लिए एंगल देखते हैं किस तरह से बदलेंगे, ठीक। आते हैं साइन पर, साइन 180 माइनस थीटा, इसको देखिए, ये 180 माइनस थीटा किसे शो कर रहा है, आप देखेंगे 180 माइनस थीटा सेकंड को शो करता है, और सेकंड में क्या प्लस है, साइन प्लस है, ठीक। तो डिसाइड कर लिया हमने प्लस माइनस कैसे देखते हैं, प्लस माइनस हमेशा यहाँ से पता चलेगा। सेकंड में है, सेकंड में साइन कैसा है, प्लस। 180 माइनस और प्लस थीटा में नो चेंज, यानी कि साइन साइन ही रहेगा। क्या बात है, साइन साइन ही रहेगा, ठीक। दूसरा आते हैं हम लोग कोस, कोस 180 माइनस थीटा। अब ये सेकंड में है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे सेकंड में केवल साइन प्लस है, कोस कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पे चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का। हमने क्या देख लिया, नो चेंज, तो कोस कोस ही रहेगा, बस इसमें चिन्ह बदलेगा। बात आती है टेन की, टेन 180 माइनस थीटा, टेन टेन ही रहेगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा दूसरे में, और दूसरे में टेन कैसा होता है,
माइनस का। तो क्या आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, या मैं बेफालतू में चिल्लाए जा रहा हूँ? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जल ले लेते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। तो देखिएगा, अब मैं चलता हूँ 180 प्लस थीटा पर। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, देखिएगा 180 प्लस थीटा, प्लस आते ही क्वाड्रेंट बदल जाएगा। 180 प्लस थीटा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इसका मतलब थर्ड की बात कर रहे हैं। और थर्ड में क्या क्या प्लस है? tan प्लस है। जब tan प्लस है तो इसका उल्टा ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। थर्ड में tan प्लस का है, तो देखिए tan ये रहा, तो केवल tan प्लस का होगा, बाकी दोनों किसके होंगे? माइनस के। बस अब कॉन्सेप्ट आपका बन रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। अब हम चलते हैं 270 पर। तो इस पे सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। जो जिस भी साथी ने एनटीपीसी दिया होगा तो ट्रिग्नोमेट्री से सवाल पूछे गए हैं। बहुत सारे इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितना मैंने अभी तक बेसिक बता दिया ना आपको, इसी से क्वेश्चन पूछ लिए गए। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा। तो एक एक नंबर कीमती है, चाहे सवाल आसान हो चाहे सवाल भारी हो, वहाँ तो सब बराबर नंबर के होते हैं। तो भारी भी वैल्यू रखता है और आसान सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है। मोदी जी कहते हैं क्वेश्चन सबसे पहले भारी क्वेश्चन करना, भाई सबसे पहले आसान करना, उनके बहकावे में मत आ जाना, नाश हो जाएगा वरना आपका। देखो अब हम चलते हैं 270 माइनस प्लस थीटा पर। ठीक, वही 270 माइनस देखे कहाँ पड़ेगा? 270 माइनस थीटा कहाँ पड़ेगा? सेकंड में। ठीक, तो अभी हम लिख लेते हैं, बहुत आसानी से कर लेंगे। कोस 270 माइनस थीटा tan 270 माइनस थीटा। देखो 270 में चेंज होगा, साइन बदलेगा कोस में, कोस बदलेगा साइन में, tan बदलेगा कोट में। ठीक, यहाँ तक आपको दिखाई तो दे रहा होगा ना फ्रेम में? ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाई दे। ठीक है, अब देखो तीसरे में पहुँच गए। तीसरे में कौन सा प्लस है? केवल तीसरे में tan प्लस है, तो tan प्लस होगा, बाकी दोनों क्या होंगे? माइनस। ठीक, अब हम चलते हैं 270 प्लस थीटा में। 270 प्लस थीटा में, प्लस में जाने का मतलब हम कौन से में पहुँच गए? चौथे में। और चौथे में केवल कोस प्लस है, तो चौथे में केवल कोस प्लस का आएगा, यानी कि प्लस पे ये प्लस का आएगा, बाकी ये कैसे आ जाएंगे? माइनस के। बस इतना सा काम इसमें हमें करना था। समझ गए आप मेरी बात को? वेल डन, वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत। आगे चलते हैं हम लोग। कॉपी में नोट बना के चलिए, नोट्स करते चलिए अपने कंप्लीट। जब हम ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर लेंगे तो आपको एक अलग ही एहसास होगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री में अब हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता। हमने 270 पढ़ लिया, अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ से 360 पर। साइन 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा, tan, मैं माइनस को माइनस बोलता हूँ, अच्छा लगता है मुझे माइनस बोलना। ठीक, तो देखो हमने क्या कहा कि 360 प्लस हो या माइनस हो, नो चेंज। 360 माइनस होने का मतलब है चौथे में, और चौथे में कोस प्लस का होगा, तो चौथे में केवल कोस प्लस का होगा, बाकी ये माइनस के होंगे। नो चेंज, साइन साइन, कोस कोस, tan tan। बहुत इजी था, ठीक है, बहुत इजी था ना? वेरी गुड। अब हम चलते हैं 360 प्लस पे। एक बात है मुझे बताइए, 360 प्लस, यहाँ तक तो पूरा 360 हुआ था, 360 से जैसे आगे निकले प्लस, तो 360 प्लस तो हम किस में आ गए? फर्स्ट में। और फर्स्ट में आने का मतलब है सारे के सारे प्लस, तो फर्स्ट में सारे के सारे क्या हो जाएंगे? प्लस। ये बहुत सुंदर बात हुई, फर्स्ट में सारे के सारे क्या हो जाएंगे? प्लस। तो इस तरीके से हम लोग ये जो अपना क्वाड्रेंट्स है इसको हम कंप्लीट कर जाते हैं यहाँ तक। क्या आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? अगर आई तो अभी भी जिस साथी ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ करके भैया लाइक तो कर ही दीजिए, ठीक है। शेयर भी ज़रूर करना आप वीडियो को, ठीक। अब मैं इसे हटाता हूँ,
अब मैं छोटे से पॉइंट्स आपके सामने और रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से आते हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। वैकेंसीज़ भी आती रहेंगी, भले ही चाहे कम हो जाएं, लेकिन हमें खुद में तैयार रहना है। मान लो वैकेंसी आ भी जा रही है, आ भी गई, और हमारी तैयारी नहीं, तो वैकेंसी आई और गई, हमारे लिए तो आई और गई। हमें हर समय तैयार रहना है, ठीक है। और शाम को डेली, मतलब नाइट में डेली 10 बजे हमारी लाइव क्लास होती है अर्थमेटिक की, और अभी उसमें टॉपिक चला हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। सभी साथी अर्थमेटिक की रेगुलर क्लास डेली नाइट में 10 बजे होती है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। हम वहाँ पे बहुत ही अच्छे से 1 घंटा की क्लास होती है, प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर, ठीक है। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें उस क्लास को। आगे देखिए, अब हम इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स और जान के चलते हैं। जैसे कि एक पॉइंट है हमारा यहाँ पर, अगर कभी ये क्वेश्चन में काम आएंगे, अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये तो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, इसकी हेल्प से 2 मैंने आपको याद कराई थी। तो इस को हम कैसे और चेंज करके लिख सकते हैं, या क्वेश्चन में आपको कैसे मिल सकता है साइन स्क्वायर थीटा, इसको वो लिख सकता है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1। याद करिए, अभी मैंने साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखा था, कोस थीटा। एक बात मुझे बताइए, जब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा है, इसके बराबर ये है, तो क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन इससे एक और रिजल्ट बना सकता है, या तो इसमें चेंज करके ये रिजल्ट बना दे, ठीक, या इसमें चेंज करके एक रिजल्ट बनाएगा। इसको साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस रिजल्ट पे डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये याद करना है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ थीटा है और ये ही थीटा यहाँ पर 90 में से घट के लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएँ कि इस बात का मीनिंग क्या है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू आपसे पूछ लें। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे साइन 60 है, ठीक, यानी कि साइन थीटा, ये थीटा है, ये 60। अब ये जो 30 आया, क्या ये जो 30 है वो 90 में से ये 60 घट के आया होगा? ये 30 90 में से 60 घट के आया होगा? हाँ, 90 में से 60 घट के 30 आया होगा। तो 90 में से 60 घट के ही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट सोल्व वगैरह कुछ नहीं करनी, डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम इसका एग्जाम्पल बनाएं तो कोस स्क्वायर अगर 60 डिग्री लिखा हुआ है और इधर वो प्यारा सा 30 डिग्री बना के लिख दे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1। समझ पा रहे हैं क्या? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक एक पॉइंट की कीमत है, एक एक पॉइंट की। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, ठीक। पहली आइडेंटिटी से 2 रिजल्ट हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से 2 रिजल्ट है। दूसरी आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो tan को इधर लेके चले जाएंगे हम लोग,
तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बराबर हमारा क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। ठीक, अब इसको एक बार माइनस प्लस में खोल लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, तो यह जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा और बराबर कितना 1। ठीक है, तो यहाँ से हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यह आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर हम इस वैल्यू को p मान लेते हैं, किसे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को p मान लेते हैं, तो इसे हम लिख देंगे 1 अपॉन p, 1 अपॉन p। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या बना, फाइनल जो कंक्लूजन आपको ध्यान रखना है, फाइनल बात जो आपको याद रखनी है, फाइनल बात, वो फाइनल बात क्या है देखिएगा। कभी भी अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 4, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 4 और आपसे वैल्यू पूछ ले सेक थीटा प्लस टेन थीटा की, ये वैल्यू पूछ ले। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो वैल्यू आई ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा की आई, ये वैल्यू सेक थीटा माइनस टेन थीटा की आई 1 अपॉन पी। ठीक, तो हम डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हैं। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें पता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है, यहाँ पे अगर लिखें माइनस ही लिख लें, हमें पता है 1 अपॉन, ये प्लस लिखेंगे। ठीक है, या इसको मान लो प्लस की वैल्यू दे रखी है और माइनस की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। हमें पता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसका डायरेक्ट उल्टा कर दो, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 हमारे पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से हम इनका यूज़ करेंगे। ठीक, तो अगर यहाँ पे मान लो 5 दे देता है, वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 1 अपॉन 5। इस तरह से आसानी से क्वेश्चन करते हैं। इन सारे रिजल्ट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो बस आप ध्यान से समझते हुए चलिए। ये रिजल्ट आपको, दूसरा रिजल्ट ये नोट करना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1-2 रिजल्ट और हैं हमारे। ठीक, और इन पर सवाल बनेंगे और यहाँ से सवाल आते हैं। देखिए ज़रा आगे थोड़ा सा, तो हमारे पास 2 रिजल्ट हो गए। दूसरा रिजल्ट क्या हो गया कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर p है, ठीक है, बराबर p है या प्लस, तो हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन p आएगी। ये दूसरा रिजल्ट है। तीसरा जो हमारे पास रिजल्ट है यहाँ पर, वो है तीसरी आइडेंटिटी से। तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको फिर से इधर लेके जाएंगे हम, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक बार प्लस माइनस में खोलेंगे, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1। ठीक है, इस तरह से खोलेंगे हम इसे। फिर इसमें वही काम करेंगे जो हमने पीछे भी किया था, सेम काम। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक,
इस तरह से हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है भाई, ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, इसको हम p मान लेंगे, इस वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, p। तो यहाँ पे हमने माना कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या आ गया, p। तो अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/p। तो जब कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को हमने p मान लिया, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1/p। तो ये एक रिजल्ट आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे दे दिया जाए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू 2 है, और आपसे कहे कि भैया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू निकाले, तो तुरंत आपको उल्टा कर देना है, बिना सोचे समझे, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, 1/2 लिख देना है। कभी कभी ज़्यादा सोच विचार नहीं किया करते, ठीक है, तो ये लिख देंगे हम। तो 3 रिजल्ट मैंने आपको ये बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है, यहाँ से सवाल बनेंगे ही बनेंगे। आगे देखते हैं आपको मुझे क्या बताना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ छूटा तो नहीं, हम इधर एक बार चेक कर लेते हैं कुछ आपका छूट ना जाए। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाना पड़ता है, डर ये रहता है कि कुछ छूट ना जाए, इसलिए हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में तैयार करके तब आपके सामने उस रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा को। चलिए, तो आपका यहाँ पे अभी तक तो कुछ छूटा नहीं है, छोटी छोटी बातें और जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स और हैं, बस आज हम सोच रहे हैं कि सारा बेसिक्स जो है अपने कंप्लीट कर दें, उसके बाद चौथे लेक्चर में आपके लिए क्वेश्चंस की शुरुआत की जाए। और क्वेश्चंस हम लोग लाइव करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पे लाइव करेंगे, 1 घंटे के अंदर आपसे लाइव बातें होंगी। और क्लास की टाइमिंग हम रखेंगे 12 के बाद, यानी कि 12:30 बजे के आसपास से। तो एक जो रिज़ल्ट है आपका, वो रिज़ल्ट यहाँ से हम ठीक है बना लेते हैं, जब ऐसी बात है तो ठीक है बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा रिज़ल्ट क्या है, पहले लिखिएगा आप लोग। पहला रिज़ल्ट क्या है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर अगर p दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर अगर p दिया हुआ है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट हम एक काम करेंगे, √2 माइनस p कर देंगे, √2 माइनस p स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से ये वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर, मान लो अगर p दिया हुआ है और हमसे माइनस में वैल्यू पूछे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, करना क्या है, 2 में से p वाली वैल्यू का स्क्वायर करके घटा देना है, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और रिज़ल्ट हमारे पास है, बहुत ही सुंदर रिज़ल्ट है। दूसरा रिज़ल्ट, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर दिया हुआ है 2, बराबर क्या दिया हुआ है 2, तो साइन थीटा की होल पावर n प्लस कोसेक थीटा की होल पावर n बराबर भी 2 ही होगा। ये रिज़ल्ट है, ठीक है, ये रिज़ल्ट है इसका, इसके बराबर भी 2 ही होगा। कैसे देखिएगा, ठीक, देखो यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू रखी जाए और यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखी जाए, क्या आता है, उससे 2 आता है, ठीक है। 2 कब कब आ सकता है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे 90 रख दें, कितना रख दें 90, साइन 90 1, कोसेक 90 1, 1 और 1 कितना 2, 1 और 1 2। अब यहाँ पे थीटा कितना 90, यहाँ पे थीटा कितना 90, साइन 91, 1 की पावर आप n कितनी भी कर लो, यहाँ भी कोसेक 90 1 की पावर n कितनी भी कर लो, तो 1 की पावर मान लो हमने कर ली 500, n का मान 500 है, और यहाँ पर भी n का मान 500 ही होगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे आएगा तो 2 ही ना,
तो ये डिपेंड नहीं करता, n की वैल्यू चाहे 500 हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 5 करोड़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे हमेशा 2 ही आएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से मैं आपको क्लैरिफाई करके चलूँगा वहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिलहाल आपको बस सुनते जाना है मेरी बात को और नोट्स बना के चलना है। जो तीसरा रिजल्ट है हमारा, ये है कोस और सेक में, ठीक। कोस थीटा प्लस सेक थीटा, और अगर इनके बराबर 2 दे दिया जाए, इनके बराबर यदि 2 है तो कोस थीटा की होल पावर n प्लस सेक थीटा की होल पावर n बराबर भी कितना होगा, 2 होगा। इसमें भी सेम बात अप्लाई होती है, ठीक है, सेम बात अप्लाई होती है। जैसे कोस 0 रखेंगे 1, कोस 0 1 है तो सेक 0 भी कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे कोस 0 1 की पावर n और प्लस सेक 0 यानी कि 1 की पावर n। अब 1 की पावर कितनी ही हो हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। 1 की पावर कितनी हो हमेशा क्या आएगा, आपका 2 आएगा। तो ये भी रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तीसरा रिजल्ट आपका ये हो गया। एक रिजल्ट है हमारा tan में, चौथा रिजल्ट tan में। tan में क्या है, tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अगर 2 है तो tan थीटा की होल पावर n प्लस कोट थीटा की होल पावर n बराबर भी 2 होगा। तो अपने कितने रिजल्ट हमने याद किए, 4 रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो 4 के 4 रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पता, ठीक। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हम बहुत ही एंड तक पहुँचने वाले हैं। इसके बाद कुछ फॉर्मूले होंगे और फॉर्मूलों पे चर्चा करेंगे हम, ठीक है। परीक्षा पे चर्चा नहीं करेंगे, हम करेंगे फॉर्मूलों पे चर्चा। अभी तक मैंने फॉर्मूले आपको बहुत ही कम बताए, जो भी बताया सारी टेक्निकल चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करी है। आगे जो अपना एक छोटा सा रिजल्ट और है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये, सवाल सीधे पूछा जाता है, ठीक है। रिजल्ट क्या है, यदि a प्लस बी, इफ a प्लस बी इक्वल 90, a प्लस बी 90 डिग्री है और अगर tan a गुणा tan b लिखा हुआ हो तो ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। फॉर एग्जाम्पल से समझिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है tan 60 डिग्री और यहाँ पे लिख दें हम tan 30 डिग्री, तो इनका सम कितना आ रहा है, 90। ये ट्रिक्स होती हैं, तो तुरंत इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और थोड़ा सा अगर मैं डेप्थ में जाके बताऊं तो देखिए, चीज़ों को हम हर तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, जो फैक्ट हैं उन्हें हम हर तरीके से बता सकते हैं, हर चीज़ का एक एक्सप्लेनेशन होता है। b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, b की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी अपनी, 90 माइनस a, तो यहाँ पे tan 90 माइनस a रख देंगे। अभी मैं आपको बता के आया ऊपर कि tan 90 माइनस a क्या होगा, कोट a। और सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था tan a और कोट a आपस में वैल्यू कितनी बनाते हैं, 1। ऐसे ही मैंने आपको बताया था साइन a कोसेक a कितनी बनाएंगे, 1। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कोस a सेक a कितनी बनाएंगे आपस में, 1। तो देखिए ये इस तरह से लॉजिकली काम करता है, ठीक। अगर आप इनका सम करें a प्लस 90 माइनस a तो ये कट जाएगा, तो इनका सम किसके बराबर आ रहा है, 90 डिग्री के। तो इस बात को हम डायरेक्टली ऐसे बोल देते हैं कि a प्लस बी यदि 90 है तो ये वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, डायरेक्ट 1 लिखेंगे, ठीक है। ये इस तरह से काम करता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान से सुननी है, समझनी है और यूज़ में लेनी है, ठीक है भाई। हर चीज़ का मैं रीज़न बता के चलता हूँ आपको, रटवाता मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसी में सेक साइन ए, अगर ये पहली बात हो गई, दूसरी बात क्या है, साइन ए सेक बी बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीसरी बात क्या है,
कोस ए कोसेक बी बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 2-3 रिजल्ट आपको छोटे छोटे और याद रखने। कैसे याद रखेंगे, देखो भाई एस है ना, तो यहाँ भी एस, यहाँ पे को है तो यहाँ भी को, ठीक। टेन याद रख लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एस, यहाँ भी एस, को और यहाँ भी को, ठीक। 3 रिजल्ट आपके ये हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, कुछ आपका और देखते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और हों आपके लिए, ठीक है। पहले मैं पूरा बेसिक ख़त्म करूँगा, उसके बाद ही मैं आपको आगे लेके चलूँगा, ताकि सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर लें। अगर पॉसिबल हुआ तो इसके बाद एक लेक्चर मैं और दे सकता हूँ बेसिक पे, मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ छूटे, ठीक है। और इसके बाद तो फिर हम रुकने वाले हैं ही नहीं, फिर हम बहुत तेज़ी से अपने काम को अंजाम देंगे, ठीक है भाई। ठीक है, चलो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, ठीक है। अब हमारा इसमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा काम अपना बचा नहीं है, ठीक है। अब बचे हैं केवल और केवल अपने यहाँ पे फॉर्मूले, ठीक। तो अब मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप जितने भी मैंने आपको अभी तक कराया है, इन सारी चीज़ों को आप लिख लिख के बार बार रिवाइज़ करें, याद करें, ठीक। तो ऐसे ही हम अगले 4th लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है, इसको हम अपने 4 लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का वो फाइनल लेक्चर होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक शेयर कीजिए। सभी ग्रुप में, जितने भी आपके ग्रुप हैं, सभी जगह शेयर कीजिए। हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, क्लास के हैंड रिटन नोट्स, ठीक, सारा डेटा फ्री मिलता है, हर चीज़ आपको फ्री मिलेंगी। यूट्यूब वाली सारी क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी आप डायरेक्ट उनको देख सकते हैं, डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं आप लोग, और वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स वगैरह, PDF वगैरह सब चीज़ आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। साइट पे जाने के बाद आपको फ्री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपना। फ्री रजिस्ट्रेशन करते ही आप हमारे हमेशा के लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।